इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये एसो पंचेणमुयारो सवपावपणाशिनो मंगलाणं चित्सवेशिं परमं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। इस धरती पर दो तरह के लोग रहते हैं। एक वे लोग जो संत की तरह, सज्जन की तरह, महात्मा की तरह होते हैं। ओम शांति। इस धरती पर दो तरह के लोग रहते हैं। एक वे लोग होते हैं जो संत, सज्जन और महात्मा की तरह जाने जाते, पहचाने जाते हैं। दूसरे वे प्रकार के लोग इस धरती पर रहा करते हैं जो दुर्जन, पापात्मा, दुरात्मा की दृष्टि से हम उनको देखते हैं। संत कहते हैं इस धरती पर दोनों तरह के जीव रहते हैं, दोनों तरह के प्राणी रहते हैं, दोनों तरह के लोग रहते हैं। ना तो किसी के सिर पर तिलक लगा होता है कि सज्जन हैं, कि महात्मा हैं, कि सज्जन पुरुष हैं। ना तो किसी के सिर पर दुरात्मा के सींग उगे होते हैं। फिर भी संत संत ही होते हैं, दुरात्मा दुरात्मा भी ही होते हैं। हमारे जीवन में भी झांक करके देखो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। संत की तरह जीवन जी रहे हैं कि दुरात्मा की तरह जीवन जी रहे हैं। विचार करो, जीवन हमें भी मिला है, आपको भी मिला है, संसार के हर प्राणी को जीवन मिला है। पर जीवन जीने, जन्म लेने के बाद हम जीवन कैसे जीना है, ये हमें सोचने और समझने की जरूरत है। वस्तुतः हमारे आचार विचार से ही हमारी सज्जनता और दुर्जनता की पहचान होती है। सज्जन व्यक्ति को हम पहचान लेते हैं और दुर्जन व्यक्ति को भी हम जान लेते हैं। सज्जन व्यक्ति के आचार और विचार और व्यवहार से हम उनकी सज्जनता का परिचय पा लेते हैं। दुर्जन व्यक्ति के जीवन को भी हम पहचान लेते हैं उसके आचार और विचार के माध्यम से। पर आचार्य कहते हैं
कि सज्जनता हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। सज्जनता यानी महानता हमारे जीवन की महानता हमारे जीवन का आधार बनना चाहिए। यदि हमारे जीवन में सज्जनता और महानता है तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। या यूँ कहें, जिसकी जैसी जीवन शैली होती है वैसा उसका जीवन बन जाता है। हम अपने व्यवहार को हम जैसे चलाना चाहें हमारे हाथ में होता है। हम अपने व्यवहार को कितना विनम्र और शालीन बनाना चाहते हैं। हम अपने व्यवहार से ही हम अपनी पहचान को बना पाते हैं, और व्यवहार यदि हमारा ठीक नहीं होता है तो पहचान भी हमारी ठीक नहीं बन पाती है। जो अच्छा जीवन जीता है वो लोक में आदर को पाते हैं, सम्मान को पा जाते हैं, और जिसका जीवन अच्छा नहीं होता है वो लोक में कलंकित हो जाते हैं। आप एक सज्जन पुरुष को देखते हैं, उनकी शालीनता को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, उनके आचार और विचार को देखते हैं तो हर व्यक्ति के मुख पर उसका नाम होता है कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। और जो इसके विपरीत होता है उसका भी नाम होता है, पर नाम वो किस दृष्टिकोण से होता है? सज्जनता की अपेक्षा से होता है कि दुर्जनता की अपेक्षा से? संत की दृष्टि से देखा जाता है कि दुरात्मा की दृष्टि से देखा जाता है? तय तुम्हें करना है कि जीवन तो पाया है, अब जीवन पाने के बाद हमें जीवन कैसे जीना है। संत की तरह जीवन जीना है कि पापात्मा की तरह जीवन जीना है। हमने जन्म तो पाया है, हमने जन्म तो अच्छा पाया है, जन्म पाकर जीवन को भी अच्छा बनाना है। बनाना कि नहीं बनाना? आप लोगों ने जन्म पाया, बोलो पाया जन्म? जन्म पा लिया है। जन्म पाने के बाद अब जीवन को अच्छा कैसे बनाना है इसका भी मुझे पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है, तब कहीं जाकर के हम अच्छा जीवन में कुछ कर पाएंगे। जीवन में यदि कुछ करने की ताकत है, कर्म करने की ताकत है तो अच्छा बनाने के लिए करो, क्योंकि जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, दुर्लभता से मानव पर्याय मिली है, मानव जीवन मिला है। इस जीवन को पाने के बाद यदि हमने सज्जनता के क्षेत्र में लगा दिया, सज्जनता की मानवता की सेवा में लगा दिया, तो समझना कि हमने अपने जीवन के साथ कुछ सार्थकता घटित कर ली। और यदि जीवन पाकर के मानवता के क्षेत्र में नहीं लगाया, तो इस मानवता के क्षेत्र में न लगा करके किसी अन्य क्षेत्र में लगा दिया, तो समझ लेना हमने अपने जीवन की सार्थकता को हासिल नहीं कर पाए हैं। तो अच्छा जीवन पाना, अच्छा जीवन जीना और जीवन को अच्छा बनाना ये तुम्हारे हाथ में है। ये जीवन बड़े पुण्य के, प्रबल पुण्य के योग से मिला है। अब इस जीवन को अच्छा बनाना है। पा तो तुमने लिया है जीवन, लेकिन जीवन को अच्छा बनाना कैसे है? अब ये तुम्हारे हाथ में है। एक कुम्भकार होता है, कुम्भकार के हाथ में मिट्टी होती है। मिट्टी को खदान से लाता है, छानता है, कूटता है, पीटता है, फिर उसमें पानी डालता है, तब वह मिट्टी फूल जाती है। पर उस मिट्टी को रौंदते हैं, तब कहीं जाकर के मिट्टी से कोई मंगल कलश या कोई सकोरा बना पाते हैं। एक कुम्हार की योग और उपयोग पर निर्धारित होता है कि मिट्टी से हमें क्या आकार देना है। एक बार ऐसा हुआ, कुम्भकार मिट्टी से कलश बना रहा था। कुम्भकार मिट्टी से कलश बना रहा था। कलश बनाते बनाते वो चिलम बनाने लगा। चिलम बनाने लगा तो चिलम जो बनने लगी तो बाजू में उसकी पत्नी कुम्हारन बैठी हुई थी। उसने पूछ लिया कि तुमने अभी तो कलश बना रहे थे, ये तुम चिलम क्यों बनाने लगे? तो कुम्भकार कहता है कि बस मेरा यूं ही योग और उपयोग बदला तो कलश की जगह चिलम बन गई। बात पूरी ही नहीं हुई, अंदर से मिट्टी के अंदर से तपास से बात आती है, आवाज आती है कि तुम्हारा तो योग उपयोग बदला, मेरा तो संसार बदल गया, मेरा तो संसार बदल गया। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन तुम्हारे एक मिट्टी के लोंदे की तरह है। इस यदि जीवन को तुमने सही योग और उपयोग की दिशा सही दे दी तो उसी जीवन को तुम मंगल कलश भी बना सकते हैं। और यदि तुम्हारा योग उपयोग गलत हो गया तो तुम अपने जीवन को चिलम की तरह बना सकते हैं, बन जाता है।
मंगल कलश हमारे जीवन की शोभा को बढ़ाता है और चिलम हमारे जीवन को जलाता है। मंगल कलश को जो भी धारण करता है उसका माथे शोभनीय हो जाता है, शोभा को प्राप्त हो जाता है। और चिलम का जो भी उपयोग करता है स्वयं जलती है, दूसरों को जलाने का काम भी करती है। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन भी मंगल कलश की तरह महके और सबके लिए चर्चित बने। लेकिन चिलम यदि तुमने अपने जीवन को बना लिया तो स्वयं जलेंगे और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो भी जलेगा। तो जीवन मिला है तो जीवन में पाना, जीना, करना और बनाना। अच्छा जन्म पाया, अच्छा जीवन जिया, अच्छा जीवन में किया और अच्छा जीवन को बनाना। तुम जन्म तो तुमने पा लिया, जीवन अच्छा पा लिया, पर अपने अंदर झांक करके देखो कि हम अच्छा कर क्या रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पूरे दिन भर के कार्यों में तुम ये देखो कि हमने अच्छा क्या किया है। जो तुमने अच्छा किया है वो तुम्हारा है, जो अच्छा नहीं किया वो अलग करना है। तो अच्छा जीवन को पाकर अच्छा जीवन जीना है वो बड़े पुण्य से हो पाता है। और भाग्यशाली जीवों के अंदर ही ये हो पाता है कि जीवन जन्म तो अच्छे से पा लिया है, पर जन्म पाने के बाद हमें अच्छा जीवन कैसे जीना है ये बड़े पुण्य से होता है। मनुष्य जाति के तो हम बन चुके हैं, लेकिन मानवता यदि हमारे जीवन में नहीं परिलक्षित होती है तो हम जन्म लेने के बाद भी हमारा जन्म निरर्थक हो जाएगा। कितनी दुर्लभता से जन्म ले पाते हैं बोलो। जीव गर्भ में आता है और गर्भ में आने के बाद 9 माह की एक लंबी सजा हो जाती है। होती कि नहीं होती है? जहाँ हवा नहीं, कुछ भी नहीं, खाने पीने को नहीं, ऐसी दशा में रह कर के जीव कितनी कठिनाइयों के बावजूद ये बाहर आ पाता है। और बाहर आने के बाद व्यक्ति फिर वो सब परिस्थितियों को भूल जाता है, कष्टों को भूल जाता है, बाहर की हवा लगते ही सब भूल जाता है। इस दुर्बलता को, इस इतनी बड़ी कठिनाइयों को हम पाने के बाद आज मानवता की शिखर पर पहुंच जाते हैं, पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचे? जब तुमने अच्छा जीवन लिया है, जिया है, जीवन में अच्छा किया है, तभी ना तुम मानवता की शिखर पर पहुंच पाते हो। मानवता की शिखर पर वही पहुंच पाते हैं जो जीवन में कुछ करने का हुनर होता है, जो जीवन में कुछ करने के लिए तैयारी रखता है, वही मानवता की शिखर पर पहुंच पाता है। जीवन तो सब लेते हैं, एक दुर्जन व्यक्ति भी जन्म लेता है, एक सज्जन व्यक्ति भी जन्म लेता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठा लेता है और दुर्जन व्यक्ति दुर्जनता के माध्यम से अपने जीवन का पतन करा लेता है। अब तुम्हें तय करना है कि हमें करना क्या है। लोक व्यवहार में देखा जाता है कि जीवन तो अच्छा पा लेते हैं लेकिन अच्छा कर्म नहीं कर पाते हैं। संत कहते हैं तुमने जीवन पाया है तो अच्छा करने के लिए पाया है, अच्छा जीने के लिए पाया है और जीवन को अच्छा बनाने के लिए पाया है। हाँ, हम महापुरुषों के जीवन को देखें, उन्होंने अच्छा जन्म लिया। बोलो, तीर्थंकर भगवंतों ने अच्छा जन्म लिया कि नहीं लिया? जन्म जब अच्छा लिया है तो उनने जिया भी फिर अच्छे से है। बोलो, अच्छे से जी भी रहे हैं। फिर उन्होंने अच्छा कर्म भी किया है और जब अच्छा कर्म किया तो जीवन को अच्छा बना भी लिया। ये चारों चीज़ें हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। अब इन 4 चीज़ों में हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है? अच्छा तो तुमने जन्म ले लिया है, सुकून से जन्म ले लिया, बाहर आ गए, स्वतंत्रता मिल गई है उस जेल से, लेकिन अब जीना कैसे है ये तुम्हें तय करना है कि हंसते हंसते जीवन जीना है कि रोते रोते जीवन जीना है। गुनगुनाते हुए तुम्हें जीवन जीना है कि भुन भुनाते हुए जीवन जीना है।
प्रसन्नता के साथ जीवन को जीना है कि खिन्नता के साथ जीवन को जीना है? बोलो। लड़ते लड़ते जिंदगी को जीना है कि जीवन को संभालते हुए जीना है? कैसा जीवन जीना है? जैसा तुम जीना चाहो वैसा तुम जी सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। माता पिता तुम्हें निमित्त बन सकते हैं, तुम्हें जन्म दे दिया है, अब कर्म तुम्हें अपना स्वयं का करना होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा, ये सिद्धांत है। तो अच्छा जीवन जीना है तो अच्छा बनना पड़ेगा, और जब अच्छा बनोगे तो तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन निखर कर के आएगा। इसलिए अच्छा जीवन पाकर अच्छा जीवन जीना। अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है? क्या सोचते हैं आप लोग अच्छा जीवन किसका होता है? बोलो, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है आपके पास कोई उत्तर? क्या उत्तर आएगा तुम्हारे अंदर से सुमित प्रकाश जी? अच्छा जीवन जीने का मतलब क्या है? तो हमारे अंदाज से उत्तर होता है, अच्छा जीवन जीने का मतलब है अच्छे विचार हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा आचरण हो, अच्छा व्यापार हो। लेकिन तुम्हारे अंदर अच्छे जीवन जीने का मतलब ये हो सकता है तुम्हारे अंदाज से कि जिससे घर में ठाट बाट हो, कार गाड़ी बंगला हो, जिसके घर में सारी संपन्नता हो, संसार भर की संपन्नता मेरे ही घर में हो, उसको अच्छा जीवन मानते हैं। तो संत कहते हैं बिल्कुल तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं है। लग्जरी जीवन को अच्छा जीवन संतों ने नहीं कहा है। संतों ने अच्छा जीवन उसके लिए कहा है जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका विचार अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसकी संगति अच्छी हो, वो अच्छा जीवन है। पैसे से अच्छा जीवन बनाना तो हर कोई बना सकता है, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें योग और उपयोग कैसा अच्छा बनाना है, इस पर डिपेंड करता है। पैसा सबके पास होता है, एक गरीब भी होता है उसके पास भी कौड़ी दो कौड़ी का धन तो होगा, पर उसका यूज कैसा करना है, उसको मिस यूज नहीं फुल यूज करो। पैसा सब पाते हैं, धन सब पाते हैं, जीवन को सबने पाया, हम कैसे उसका योग और उपयोग करें। पैसे को पाकर के बर्बाद नहीं करना है, पैसे को पाकर के जीवन को आबाद करना है, पैसे को पाकर के बर्बाद नहीं करना है, पैसे को पाकर के जीवन को अच्छे से जीना सीखना है। तुम्हारे पास 2 पैसे हैं, तुम्हारे पास 2 पैसे यदि हैं तो 1 पैसे से रोटी खरीदो और 1 पैसे से फूल खरीदो। फिर से बोलूं, तुम्हारे पास यदि 2 पैसे हैं तो 1 पैसे से रोटी खरीदो और दूसरे पैसे से फूल खरीदो। रोटी तुम्हें जीवन देगा और फूल तुम्हें जीने की कला देगा। फूल तुम्हें जीने की कला देगा, क्योंकि फूल कांटों के मध्य रह करके भी हमेशा खिला रहता है। तो संत कहते हैं तुम्हारा जीवन भी विषम परिस्थितियों में रह करके भी फूल की तरह तुम खिल सकते हो, यदि तुम्हें जीवन जीने की कला आ गई है तो। जीवन तो सबने लिया है, महापुरुषों ने भी जन्म लिया है, पर उनको जीवन जीने की कला आ चुकी थी तो वह विषम परिस्थितियों के मध्य भी रह करके भी अपने आप को पार लगा गए, संसार सागर से पार हो गए। और हम अभी उसी मझधार में हैं, भटक रहे हैं, अटक चुके हैं। अब इस भटकन और अटकन से कैसे पार होना है? तो तुम्हें फूल की तरह जीवन जीना होगा कि कांटों के बीच भी रह करके मुस्कुराता रहता है। हमारे जीवन में भी संकट आते हैं, हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं, विपरीत दुख भी आते हैं, लाभ भी होता, हानि भी होती है, जय भी होती, पराजय भी होती है, सुख दुख सब संसार में चलते रहते हैं। जीवन पाया है तो ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन इन सब के मध्य फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह कांटों के बीच घिरे होने के बाद भी हमें फूल की तरह प्रसन्न रहना है। जो महापुरुष होते हैं
वो संकटों से घबराते नहीं हैं, संकटों को बुलाते हैं और उनके बीत अपना जीवन जीते हैं। परीक्षा किसकी होती है? साधुओं की होती है, डाकुओं की नहीं। परीक्षा साधुओं की होती है, डाकुओं की नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। तो जीवन, अच्छा जीवन पाकर के अच्छा जीना सीखना है। और जब अच्छा जीवन सीखोगे तो फिर अच्छा करना भी होगा तुम्हें। और जब अच्छा हम करेंगे तो अच्छा फिर अपने आप बन जाओगे। क्या करना है तुम्हें, सोचो। जीवन तो पा लिया, सभी ने पाया। जितने यहाँ बैठे सब जीवधारी जीवनधारी बैठे हैं, कोई मृतक नहीं है, सब जिंदा है। तो करना क्या है? तय तुम्हें करना है कि हमें जीवन में क्या करना है। ये चारों चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए, तब मानूंगा कि अच्छा जीवन तुम जी रहे हो। कौन सी चार चीजें हैं? आचार को परखो, अपने आचार को परखो, अपने विचारों को टटोलो कि हमारे विचार कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं, अच्छे हैं कि नहीं, गुस्सा है कि नहीं, क्रोध आ रहा कि नहीं, गालियां देने का मन हो रहा कि नहीं। विचार तो अनेक होते हैं। जैसे एक शांत सरोवर में पानी में बर्तन में एक कंकड़ डालो तो बलय निकलती है ना, ऐसे ही हमारे विचार बिल्कुल शांत होते हैं। यदि तुम उन विचारों में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के तुम कंकड़ डालते रहो तो तुम्हारा विचार उद्विग्न होता रहेगा, अशांत बना रहेगा। दूध जब गर्म होता है तो खदबद खदबद नीचे से होता है, आग लगी है नीचे। तो शांत उस दूध में फिर मलाई नहीं हो पाएगी। जब दूध से आग अलग करोगे, आग निकाल दोगे तो धीरे धीरे दूध शांत हो जाता है, फिर उसमें जाकर के परत पड़ती है मलाई की। ऐसे ही हमारे हृदय में जो मन में विचारों की तरंग उठ रही हैं, इन विचारों के यदि जो क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर की आदि आदि जो आग लगी उसको अलग कर दो कि तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो उस पर अच्छे विचारों की परत पड़ेगी, वो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगा। तो अपने आचार को परखो कि हमारा आचार कैसा है, अपने विचारों को टटोलो कि हमारे विचार कैसे हैं, अपने व्यवहार को समझो कि हमारा व्यवहार किस तरह का है, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं दूसरों के साथ और अपने जीवन जीने के लिए। यदि हमारा जीवन शांत है, विचार अच्छे हैं, तो व्यवहार भी हमारा अच्छा बनेगा। हम किसी को गाली देने का, हमें किसी को गाली देने का मन होता है तो पहले विचारों में आती है अशांति, तो हम दूसरों को अशांत करने के भाव बना लेते हैं। और व्यवहार तुम्हारा शालीन रहेगा तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा रहेगा। और अपने व्यापार को देखो कि मैं कौन सा व्यापार कर रहा हूँ, शुद्ध सात्विक न्याय नीति से कर रहा हूँ कि अन्याय अनीति का व्यापार कर रहा हूँ। अपने शब्दों को टटोलो कि मेरे शब्द क्या है, मैं शब्दों का किस तरह का उपयोग कर रहा हूँ, किस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होते तो क्या फटे कपड़े पहनते हैं? बोलो। बहुत सारे अलमारी में लाइन लगी है कि कौन से पहने, चूज नहीं कर पा रहे कौन से ड्रेस पहनना है। अब 50 रखे हैं, सैकड़ों रखे हैं, तो कौन सा पहने? तो अच्छी पहनोगे जो सबसे अच्छा लगेगा। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे पास सुंदर सुंदर शब्द हैं तो फिर बुरे शब्दों का यूज क्यों करते हो? बोलो क्यों प्रधान जी? बात सच है ना। जब हमारे पास सारी चीज़ें अनुकूलता हैं तो फिर प्रतिकूलता को क्यों टच करते हैं, क्यों छूते हैं, बुरे शब्दों का फिर क्यों प्रयोग करते हैं? आचार्य कहते हैं क्रोध के आवेग में आकर के हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। इससे बचो, अच्छा जीवन जियो, अच्छे विचारों को रखो, अच्छा व्यवहार करें, फिर उसके बाद अच्छा व्यापार करोगे, तुम्हारा जीवन सफलमय होगा। सब व्यापारी बैठे यहाँ पर, जॉब वाले भी बैठे हैं। यदि उनका व्यवहार गलत होगा तो कंपनी वाला दूसरे दिन आपको आने नहीं देगा।
वो ग्राहक से तुम व्यवहार खराब करोगे तो कस्टमर दोबारा आपकी दुकान की सीढ़ी पर नहीं चढ़ेगा। उससे तो बड़े प्यार से बोलेंगे। एक बहन जी साड़ी की दुकान पर पहुंची, एक बहन जी साड़ी की दुकान पर पहुंची कि भाई साहब मुझे साड़ी चाहिए, फलानी फलानी चाहिए। उसने सैकड़ों साड़ी उसके सामने पटक दी पर एक भी पसंद नहीं आई। थोड़ी देर बाद कहती है भाई साहब आपकी दुकान में तो एक भी साड़ी हमारे हिसाब की नहीं है, क्या माल रखे हो। बात समझ में आ रही? 50 सैकड़ों साड़ी दिखाने के बाद उसको पसंद नहीं आई पर अंदर से इत टीका टिप्पणी और कर दी कि तुम्हारी दुकान में तो माल ही नहीं है, अच्छी साड़ी नहीं है, मेरे को कोई पसंद नहीं आई। अंदर से गुस्सा तो आ रही है पर मुख पर मुस्कुरान दिखा रही है। ग्राहक से यदि गुस्सा हो गया तो कल ग्राहक दूसरी बार नहीं आएगा। वो भाई साहब अच्छा नहीं है, माल ढंग से नहीं दिखाता है, सही से बात नहीं करता है। क्या करते हैं? व्यवहार अच्छा रखते हैं, विचार अच्छे रखते हैं और अच्छे से साड़ी दिखाते भी, हाँ बहन जी ये देखो, हाँ बहन जी ये देखो। वो चारों चीज़ें यदि डिस्टर्ब हो गई तो तुम्हारा जीवन का अकल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति गया शर्ट का पीस कपड़ा लेने के लिए, थान में से आते ना, थान आते ना कपड़े की दुकान में। उसने कपड़ा लिया, पसंद का लिया, कटवा लिया, सिलवा लिया और सिलने के बाद उसकी पत्नी बोलती है शर्ट अच्छी नहीं लग रही। सुन रहे हो जी सुमित प्रकाश जी? कपड़ा खरीद लिया, थान में से निकलवा लिया, शर्ट बन गई। अब पहनने के बाद उसकी धर्म पत्नी बोलती है ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। अब क्या करे? वापस करके आ। ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि शर्ट थान में से पीस कट जाए तो फिर तो वापस होता ही नहीं है, सिलने की तो दूर की बात है। पर दुकान वाला भी देखो कितना ईमानदार निकला। ऐसे बड़े सज्जन पुरुष बहुत दुर्लभता से मिलते हैं कि वो शर्ट बनी बनाई उसने वापस कर ली। ऐसा होता है कहीं? आपकी दुकान से कोई सामान ले जा और वापस कर लो, कल चलो पैकेट मैकेट हो, कोई चीज़ हो तो वो वापस चेंज हो जाती है। कपड़ा कटने के बाद, थान में से सिलने के बाद या वापस हो सकता, आप भी नहीं सोच सकते हो। पर उसकी सकारात्मक सोच देखो, उसने शर्ट वापस कर ली। दुकान वो आया, ग्राहक आया कि भाई साहब इस शर्ट मेरे को ऊपर जम नहीं रही, मेरी धर्म पत्नी कह रही इसको वापस करो, आपको नहीं पहनाना है। तो कोई बात नहीं, वापस ला। और उसने सोचा चलो तू नहीं पहनेगा, हमारा कर्मचारी पहन लेगा। खुश हो गया, पैसे वापस कर दिए। अब देखिएगा वो अकेला आता था और 4 ग्राहक को लेकर के आए कि चलो वहाँ पर चलो, अच्छा माल मिलता है और अनुकूल मिलता है। देखिए 60, 100, 200 रुपए की शर्ट के पीछे यदि वो कह दिया चल भाग यहाँ से, फेंक देता, डांट देता, कुछ कर लेता तो। और हर महीने आने लगा और 4 लोगों को नए और लोग आने लगा, हजारों का कपड़ा लेके जाने लगा। घाटा हुआ कि फायदा? 200 के चक्कर में अपना ग्राहक 4 और छोड़ रहे थे और 200 की परवाह ना करती उसने हजारों रुपए कमाने लगा उसी से। ये सोच हमारी होना चाहिए। और सोच में खोट आ गई, विचारों में खोट आ गई, व्यवहार में विकृति आ गई तो समझ लेना हमारा जीवन भी गलत दिशा में चला जाएगा। तो आचार को परखो, अपने विचारों को टटोलो, अपने व्यवहार को समझो और अपने व्यापार को देखो कि इसको देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा है तो समझना कि हमारा बड़ा पुण्य है। तो आचार में कोई विकृति ना आए, विचारों में कोई गंदगी ना आए, व्यवहार में शालीनता बनी रहे और व्यापार में अनीति ना हो, तो मान करके चलिएगा कि हमारी दिशा दशा सही चल रही है।
नहीं तो हमारी दिशा उल्टी हो जाएगी। गंगा उल्टी नहीं बहती है, सीधी बहती है। तो आचार विचार व्यवहार इन सब में संतुलन बना कर के हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो जन्म सबने पाया, अच्छा जन्म पा लिया तो अच्छा जीना है, और जब अच्छा जियोगे तो कुछ अच्छा कर पाओगे, और जब कुछ अच्छा करोगे कर्म में तो अच्छा बन पाओगे। अपने अंदर देखो, हम अच्छा किसके लिए करते? अपने लिए अच्छा करते हैं कि दूसरों के लिए अच्छा करते हैं? बोलो। दूसरों को नहीं देखना कि अच्छा कौन कर रहा है, खराब कौन कर रहा है। यदि हम अपने जीवन के लिए जो अच्छा करते हैं वही व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद नहीं है और जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद है वही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा सार्थक हो सकता है। प्रायः हम जब कोई बात आती है तो हम दूसरों को झांकने लगते हैं। दान की बात आती है तो दूसरों की तरफ देखने लगते हैं कि मेरे ना देखें, इनको देखें। दान देने की बात आती तो नीचे सिर कर लेते, कहीं मेरा नाम ना आ जाए, फंस ना जाऊं कहूं मैं। अरे जो उदार मना होता है, धर्मात्मा होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो तो अवसर ढूंढता है, मौका ढूंढता है कि मेरा द्रव्य कैसे लगे इस क्षेत्र में, इन कार्यों में। मौके अवसर की तलाश में रहते हैं, कब मुझे कहे कि तुम्हें दान देना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अवसर को टाल देते, अवसर से ही भाग जाते हैं। और आएंगे तो उस समय आएंगे जब ताली बजाना होगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो संसार में सभी प्रकार के प्राणी रहते हैं, सज्जन भी रहते हैं, दुर्जन भी रहते हैं, संत भी रहते हैं, महंत भी होते हैं, पापात्मा भी होते हैं, दुरात्मा भी होते हैं। जिन व्यक्ति के जीवन में अच्छा आचार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार व्यापार होता है वो तो सज्जन की श्रेणी में आते हैं, और जिनके जीवन में इससे विपरीत होता है वो दुर्जन की श्रेणी में आते हैं। अब हमें तय करना है कि मैं कौन हूँ, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ कि नहीं। इसकी क्या कसौटी है तुम्हारे पास? बोलो, है कोई कसौटी जिससे मैं आपको बता सकूं कि मेरा अच्छा जीवन है? तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा आचार अच्छा होना चाहिए। अंदर झांको, जांचो, मेरा व्यापार अच्छा होना चाहिए, मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इन चीज़ों को परखो, है कि नहीं हमारे चीज़ें अंदर अच्छी कि नहीं। अगर इन सब के उत्तर सकारात्मक हैं तो समझना तुम्हारा जीवन अच्छा है, सुरक्षित है। और हमारा उत्तर नकारात्मक है तो अभी तुम्हारी दशा ठीक नहीं है। तो उत्तर में सकारात्मकता होना चाहिए, नकारात्मकता नहीं। तो अच्छा जन्म पाना और अच्छा जीवन जीना, जीवन में अच्छा करना, ये सब ठीक है, ये सब पुण्य की योग से होता है। इनको पाकर हम क्या कर रहे हैं ये विचार हमें करना है। तो सब कुछ अच्छा है तो फिर बुरा जीवन में क्यों हो जाता है, फिर प्रतिकूलताएं जीवन में क्यों आती हैं, ये आपको विचार करना है। और यदि हमने अच्छा जीवन इस भाव में पाया है तो ये भी विचार तुम्हें करना अपेक्षित होता है कि हमने ऐसा पिछले भाव में क्या किया होगा कि जो आज मुझे अच्छा जीवन मिला है, ये भी विचार करना है। और इस भाव में मुझे अच्छा जीवन नहीं मिला है तो ऐसा हमने पिछले भाव में क्या किया होगा जो आज मुझे अच्छा जीवन नहीं मिला है। दोनों प्रश्न हमारे सामने हैं। उन लोगों को देखो, जब सड़क चलते हम जाते हैं भीख मांगते रहते हैं, तन पर कपड़े नहीं होते हैं, किसी का पैर नहीं होता है, किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी की शक्ल ठीक नहीं होती, किसी का कैसा रवैया होता है, जीवन होता है,
वह भी तो जीवन जी रहे हैं। तो उनके मन से पूछो कि वो कैसी फीलिंग कर रहे होंगे कि हमने जीवन तो पाया है, मनुष्य जीवन तो पाया है, लेकिन जीवन कैसा पाया कि हम सुख से जी भी नहीं पा रहे। अस्पतालें भरी पड़ी हैं, कैंसर की अस्पताल में जाकर के देखोगे तो नरकों जैसा जीवन चल रहा है। रो रहे, चिल्ला रहे, बिलख रहे हैं, तकलीफ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्या है? हमारा अपना अशुभ कर्म का तीव्र से तीव्रतम उदय है। क्यों? तुमने अपने जीवन तो अच्छा पाया था पर जीवन को अच्छा जिया नहीं। गलत संगति जन्म से लग गई। जब से तुमने होश संभाला गलत संगति में चले गए, गांजा, तम्बाकू, शराब, ड्रिंक आदि करने लगे, जीवन को छार छार कर लिया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जन्म तो अच्छा पाया पर जीवन को अच्छा जीना भी सीख लेते हैं। लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं कि ये किसका लड़का है, ये किसके भाई हैं, इनके पापा का क्या नाम है। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है ये उन्हीं का लड़का है, उनके बाप भी ऐसे ही थे। ये भी सामने आता है। दोनों चीजें हमारे सामने हैं। हम कैसा जीवन जीना चाहते हमें तय करना है। अच्छा जीवन जीना चाहते हैं कि बुरा, सोचो क्या करना है। तो इस सब पुण्य से हमें जीवन मिला है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य करता है वही व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा कर पाता है। सुन रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रही? थोड़ा 10 मिनट और सुनना पड़ेगा आपको। तो जगाओ, अपने अंदर से अपने आप को जगाओ कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा करता है, अच्छा कर्म करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा कर पाता है। अच्छा जन्म पाकर अच्छा जीवन जीते हुए, अच्छा जन्म पाकर अच्छा जीवन जीते हुए जो अच्छा कर्म करता है वही अपने जीवन को अच्छा बनाने का सौभाग्य पा सकता है। आपने सौभाग्य पाया है, जन कुल मिला है, अच्छा कुल मिला है, साधु संगति मिल रही है, जिनवाणी की शरण मिल रही है, पंच परमेष्टि की शरण मिल रही है। आदर्शों को तुमने अपने जीवन को आदर्श बनाया है, गुरुओं को आदर्श बनाया है। ये सब क्या है? तुम्हारे जीवन का गोल्डन चांस है। इस चांस को अब मुझे खोना नहीं है। पा लिया है तो अपने जीवन को तदनुरूप बनाने का पुरुषार्थ हमें करना होगा। अब नरकों की दशा को देखो, कितनी दयनीय दशा है। इस जीव ने कितने बार नरक नहीं गया, कितना भोगा। वहां का स्पर्श तो इतना भयंकर है कि कहते हैं वहां कि स्पर्श से इतना ज्यादा दुख होता है नरकों में कि इस कर्म भूमि में यदि एक साथ 1000 बिच्छू काटते हैं, डंक मारते हैं, तो शायद उतना दुख नहीं होगा जितना नरकों की भूमि को स्पर्श करने से होता है। और यहाँ का दुख क्या है? कुछ भी नहीं है। मानसिक दुख है और क्या है, शारीरिक दुख है और क्या है। किसी ने हमारे मन की नहीं की दुखी हो जाते हैं, किसी ने मन की कह दी हम फूल जाते हैं। यही ना हो रहा है? बोलो, ये दुख नहीं है, दुख का नमूना भी नहीं है। कहते हो नरकों की एक कण यहां पर आ जा तो कोसों की भूमि को नष्ट कर सकता है बदबू से। इतनी दुर्गंध युक्त जीवन है। तो अच्छा जन्म पाकर अच्छा जीवन जीते हुए जो अच्छा कर्म करता है वही अपने जीवन को अच्छे बनाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को देखो, उन्होंने अच्छा जन्म पाया, उन्होंने अच्छा जीवन दिया, उन्होंने अच्छा कर्म किया और अंत में जाकर के उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना भी लिया। क्या हम उनसे प्रेरणा नहीं ले सकते हैं? क्या हम उनसे प्रेरणा नहीं पा सकते हैं? फिर हमारा मंदिर आने का मतलब क्या है? बोलो, मंदिर क्यों आते हैं? धर्म क्यों करते हैं? कर्म क्यों करते हैं? प्रश्न पूछो अपने मन से। कल कहा था मंदिर क्यों आते हैं, धर्म क्यों करते हैं? हमारे पूर्वज करते आ रहे इसलिए हम मंदिर आते हैं। थोड़ा पुण्य कमाने के लिए मंदिर आते हैं,
अरे पुण्य कमाओ ना कमाओ, जीवन को पुण्यमय बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो पुण्यमय कैसे बनेगा? जब तुम धर्म करोगे, धर्म को धारण करोगे, धर्म से जियोगे, धर्म से अपने आप को आगे बढ़ाओगे, तो सदगति के पात्र बनोगे, दुर्गति के पात्र से बचेंगे। और धर्म और पुण्य नहीं करेंगे तो दुर्गति के पात्र तो बनना ही बनना, इसमें कोई शंका और संदेह के लिए जगह भी नहीं है। होगा, जो करोगे वैसा भरना पड़ेगा। इसलिए अच्छा पाओ, फिर अच्छा जियो। भगवान महावीर ने तो उपदेश में कहा जियो और जीने दो, लेकिन हमने कहाँ तक उसको अपने जीवन में उतारा है कि हम स्वयं जी रहे हैं और दूसरों को जीने का मौका भी दे रहे हैं। वे लोग बड़े दुर्लभ होते हैं जो स्वयं जीते हैं और अपने सहारे औरों को भी जीवन जीने का अवसर देते हैं। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं वो, अपने सहारे अनेकों को सहारा देते हैं। ऐसे महापुरुष ही हो सकते हैं, राजा महाराजा हो सकते हैं कि जिनके पास हजारों कर्मचारी काम करते हैं, आश्रय देते हैं। मैंने किसी के मुख से सुना था, एक जगह किसी महाराज जी का प्रवास हुआ, उनके यहाँ हजारों वर्कर काम करते थे। आहार होने के उपरांत, सोच देखो कैसी होती है, आहार होने के उपरांत उन गुरुदेव के चरणों में सारे कर्मचारियों को दर्शन आशीर्वाद देने के लिए ले गए। कहा कि महाराज श्री इनको आशीर्वाद दो, ये हमारे बड़े अच्छे ईमानदार हॉनेस्ट कर्मचारी हैं, वर्कर हैं। तो उनसे पूछा गया आप क्या चाहते हैं इनके जीवन के लिए, इनके भविष्य के निर्माण के लिए क्या चाहते हो? जो उन्होंने शब्द कहे वो आप ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि महाराज श्री आप इनको ऐसा आशीर्वाद दो कि ये लोग हमारे जैसे बन जाएं। क्या सोच है उनकी! ऐसा आशीर्वाद दो कि ये लोग हमारे जैसे बन जाए। क्या आपके अंदर सी भावना है कि आपके आश्रित रहने वाले कर्मचारी, तुम्हारे सेवक तुम्हारे जैसा बने? बहुत कम सोच पाते हैं कि कोई हमारे आश्रित में। अभी यहाँ पर बाहर निकलो, दिल्ली दरबार होटल है, एक है कि नहीं? दिल्ली दरबार होटल है, लेकिन उनके यहाँ कर्मचारी सीख करके उसने दूसरी दुकान खोल ली तो पहली दुकान वाला जलने लगा कि इसने क्यों खोला। यही है ना कहानी। तुम्हारी दुकान पर यदि कोई नौकर काम करता है, कपड़े का काम सीख लेता है, जोहरी का काम सीख लेता है, और यदि वो कर ले काम, तो तुम्हारे अंदर पीड़ा होगी, जलन होगी कि खुशी होगी? बोलो क्या होगा? नहीं महाराज, जलन होगी। मेरा काम रुक जाएगा, प्रभावित हो जाएंगे, ग्राहक कम आएंगे क्योंकि बाजू की दुकान पर जाने जाए। यदि ये सोच है तो गंदी सोच तुम्हारी है, और सोच ये है कि मेरी दुकान जैसी हजारों दुकान खुले। तुम्हारी सोच अच्छी सोच है। हमारा जैन दर्शन यही कहता है जियो और जीने दो। भगवान महावीर तो यही बोल करके गए, खुद जिए और जीने वालों को अभय दान दें कि तुम हमसे ज्यादा जियो। ये है हमारी सोच क्या? हमारी सोच तो ऐसी होती, मेरी दुकान चले, बाजू वाले की तो बंद कल होती सो आज ही हो जाए। कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, सब जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। जिसकी सोच ओछी होती है उसका जीवन भी ओछा बन जाता है, और जिसकी सोच उदार होती है उसका जीवन उद्धार कर लेता है। समय आपका, बात पूरी नहीं, अभी अधूरी है। इस अधूरी बात को पूरा करने के लिए मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एक श्वास हमारी निकल रही वो वापस नहीं लौट के आती। हमारा हर पल मरण हो रहा है। आयु जब पूरी होगी तब पूरा मरण होगा, लेकिन हमारे शास्त्रों में, शास्त्रीय भाषा में कहा गया है, सिद्धांत में, कि एक एक श्वास हमारी मरण को प्राप्त हो रही है। तो इसलिए मैंने कह दिया कि बात को पूरा करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा। और आप लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं निष्फिक्र कि हमने जन्म ले लिया तब मरना ही नहीं है। अरे जीवन पाया है, कुछ कर्म ऐसा करके जाओ कि तुम्हें खाली हाथ ना जाना पड़े।
खाली हाथ जाना है? बोलो। खाली हाथ आया था, खाली हाथ पसारे जाना ही ये सिद्धांत है। सम्राट सिकंदर विश्व विजेता बनकर के भी अंत समय में खाली हाथ गया। उसने अपने परियाचकों से कह दिया था, जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो कफन के बाहर दोनों हाथ ऐसे निकाल देना। तो उनके परियाचकों ने कहा कि महोदय जी, ये तो कानून के विरुद्ध काम होगा। सिकंदर कहता है, मेरा जनाजा कानून के विरुद्ध ही निकाला जाएगा। हुआ ऐसा ही, जब जनाजा निकाला गया उसका तो दोनों हाथ, ये तुम्हें शिक्षा देकर के गया है कि विश्व विजेता बनने के बाद भी संसार से एक पाई भी कोई ले नहीं जा सकता है। तो अच्छा पाना, अच्छा जन्म पाया, फिर अच्छा जन्म जीना भी अच्छा है। फिर जीना अच्छा है तो कर्म भी मुझे अच्छा करना है। जब हमारा कर्म होगा तो हम अच्छे बनेंगे। समय आपका हो गया, मैं यहीं पर आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय बोलो मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय।